वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं आज दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अगर इदारे की बात की जाए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF दुनिया की सबसे बड़ी खुद मुख्तार तहफ़्फ़ुज़ तंजीमों में से एक है। WWF के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो तंजीम है इसमें तकरीबन 40 लाख के करीब हामी हैं, जबकि 4,500 अमले के अरकान मौजूद हैं यानी कि स्टाफ मेंबर्स हैं, और 100 से ज़ायद जो कंट्रीज़ हैं वो इस आलमी नेटवर्क का हिस्सा हैं। WWF का जो मिशन है वो कुर्रा अर्ज़ के कुदरती माहौल के इन्हितात को रोकना और एक ऐसे मुस्तकबिल की तामीर करना है जिसमें इंसान दुनिया के हयातियाती जो इस वक्त स्पीशीज़ हैं उनको बचाकर फितरत के साथ हम आहंगी से उसके साथ ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। WWF की पाकिस्तान में मौजूदगी 1970 से है और ये मुल्क की सबसे बड़ी खुद मुख्तार फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम है। WWF पाकिस्तान का जो मिशन है वो मुल्क के अजीम हयातियाती तनों और कुदरती वसाइल के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनी बनाना है, जबकि इस मकसद के लिए WWF ग़िज़ाइयत आबो हवा के शोबों में शामिल है। और गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान WWF पाकिस्तान ने गूगल प्रोग्राम फ्रेमवर्क के मुताबिक 200 से ज़ायद मनसूबों पर अमल दरामद भी किया है। इस वक्त हमारे साथ रीजनल हेड हैं WWF पाकिस्तान के गाजी सलाउद्दीन साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। और आज आलमी दिन मनाया जा रहा है जो इस वक्त जंगली हयातियात हैं उनके हवाले से मैं आपसे ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ आप दें लोगों को जिनको अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली, तो किस तरह से इनको जो है वो बेहतर ज़िंदगी के मौके फराहम किए जा रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच बिलाल खान साहब कि आपने मुझे मदऊ किया इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी जी। तो ये जो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर मैनी एस्पेक्ट हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जो WWF पाकिस्तान है बेसिकली ये 6 प्रैक्टिसेस के ऊपर काम कर रहे हैं जी। उसमें जैसे फ्रेश वाटर है, ओशन प्रैक्टिसेस है जो हम यहाँ मरीन ये जो टीम है वो हमारी देखती है, इसी तरीके से फूड एंड एग्रीकल्चर है, और इसी तरह हमारा जो वाइल्ड लाइफ उसमें एक इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट्री है और फ्रेश वाटर है। तो चूंकि ये वाइल्ड लाइफ के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम सिंध और बलूचिस्तान को लेते हैं तो उसमें वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है WWF पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इन अ सेंस कि अगर हम देखें कि ओवर द पीरियड हम अगर हम इसमें वाइल्ड लाइफ की तरफ जाते हैं तो इसमें हमने जो चोटियारी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है उसमें क्रोकोडाइल और जो माइग्रेटरी बर्ड हैं क्रोकोडाइल है, फिशिंग कैट्स हैं जो ग्लोबली इंडेंजर डिक्लेयर्ड है, और इसके अंदर काफ़ी काम किया। इसी तरह हिंगोल नेशनल पार्क के जो मैनेजमेंट प्लान है उसको हमने काफ़ी सपोर्ट किया और अपने अंदर और बहुत सारे उसके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन है उसके फॉर्मुलेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान में। इसी तरह सिंध तीर्थर पार्क है उसको हमने डिफरेंट स्टडीज़ के साथ जो है अपनी जो सिंध तीर्थर पार्क की जो स्टडी थी उसके अंदर हमने कंट्रीब्यूशन की। इसी तरह तो जैसे जो ये पेंगोलिन्स वगैरह डिफरेंट एरियाज के अंदर से जो हमने वो कैच करके जैसे डिफेंस वगैरह के अंदर उसको तीर्थर के अंदर रिलीज किया। सिमिलरली टर्टल्स है, और टर्टल्स की जो है वो आपको ये आपने सुना होगा कि इसकी भी स्मगलिंग वगैरह पहले थाईलैंड और चाइना में होती थी। इवन के हमने खंजराब पास से भी जो है वो रिकॉर्ड के इसमें जो ये टर्टल्स की स्मगलिंग को इलीगल ट्रेड को स्टॉप करने के लिए जो है वो इक़दाम किया है, डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किया। तो ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे उसके अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ नॉर्मली जो वाइल्ड लाइफ में जो मरीन का एस्पेक्ट है उसको नज़रअंदाज किया गया है। WWF पाकिस्तान वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहली बार जो है ये इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर काफ़ी इम्फेसाइज किया। गवादर के अंदर हमने तारीखी पाबंदी लगाई थी शार्क के शिकार के ऊपर, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ किस्म के जाले होते हैं जिससे फिशिंग की जाती है उसके अंदर हमने रद्दो बदल करके उसको
इस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया। और यहाँ तक कि वो जिस तरह उसमें जो बाय कैच थी, जो यानी आप वो समझे कि अनवांटेड फिश है, वो जो कैच होती थी उसकी बहुत ज़्यादा अमवात होती थी, और वो 12,000 से तकरीबन 30-31 हज़ार तक पहुंच जाती थी। और हमने वो गेयर को मुतारफ कराकर जो है वो अब वो 0% है। ठीक है। और इसी तरीके से हमने जो फिशरमैन है उनको ट्रेन किया कि ये जो किस तरीके से सेफली हम शार्क को और टर्टल्स को रिलीज करते हैं। और मोर देन 1000 हमने स्पीशीज इंक्लूडिंग टर्टल्स को इस तरीके से रिलीज किया, जो एक हमारे मरीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ का जिक्र किया, मरीन लाइफ को भी आप लोग जो है वो कवर करते हैं WWF। ख़ास तौर पर अगर बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो कुदरती नेशनल पार्क है हंगोर नेशनल पार्क, उसके हवाले से मैं चाहूँगा आप कमेंट करें कि किस तरह से सिक्योर किया गया उसको। देखिए, मैंने जैसे आपको अभी उसमें बताया कि हिंगोल नेशनल पार्क का जो है जब मैनेजमेंट प्लान है उसके अंदर जो है वो हमारी कंट्रीब्यूशन थी कि जब उसके फार्मूलेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान में, और इस तरीके से जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, जैसे अगर आप एक मिसाल के तौर पर आप ये जो बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, ये हैबिटेट प्रिजर्वेशन जो है वन ऑफ द पार्ट है जो WWF की जो फंक्शंस हैं उनमें। इस तरीके से जो मैनेजमेंट प्लान होता है किसी भी जगह का, चाहे वो सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो, उस मैनेजमेंट प्लान के अंदर वो सारी चीज़ों को, सारी शिपों को रखा जाता है, जिसमें जो वहाँ पाए जाने वाले जितने भी जो वहाँ के एनिमल्स हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, उसको किस तरह प्रिजर्व किया जाए, तो वो उस मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमने अपने जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये भी ज़रा जानना चाहूँगा, एक सवाल ये है, उसके दो हिस्से हैं कि इन वाइल्ड लाइफ को ख़तरात के अल्लाह के जो आप बेसिकली काम कर रहे हैं, दूसरा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है नॉर्दर्न एरियाज़ के या फिर इस्लामाबाद की अगर बात कर लें, मारगरा हिल्स पर ही सिर्फ जो है वो हरियाली या जंगलात हैं। ज़रा पंजाब को छोड़कर सिंध और बलूचिस्तान को भी बताइएगा जंगलात के हवाले से भी, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं इन दोनों प्रोविंस के अंदर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस की जा सकती है। हाँ, देखें, अगर हम इसको दो हिस्सों में करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देखें, सिंध में अगर हम करते हैं तो हमने सिंध रिवराइन फॉरेस्ट, सिंध में दो किस्म की जो है वो माल प्रैक्टिसेस हैं और अनफ्रेंडली जिसे कहेंगे वो प्रैक्टिसेस हैं। जैसे सिंध रिवराइन फॉरेस्ट की कटिंग है, जो ये इससे क्या होता है कि सिंध रिवराइन फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से जो हॉग डियर है, ये एक हिरन की किस्म है, उसकी पॉपुलेशन को असर होता है। इसी तरह डिफरेंट रेप्टाइल्स हैं और फिशिंग कैट है, ऑटर है, इनको ये सिंध की रिवराइन फॉरेस्ट की कटिंग से फर्क पड़ता है। इसी तरह जो रिवराइन फॉरेस्ट के अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अब अगर हम मिसाल लें, कराची कॉम्प्लेक्स को हम देखें तो इब्राहिम हैदरी है, रेडी गोट है, जहाँ बेदरिख किस्म की जो है वो कटिंग हो रही है, जिसका मेनली मकसद जो है वो कमर्शियल वैल्यू है उसकी। और इसी तरह जो वहाँ लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, फिशरमैन कम्युनिटी, वो कुकिंग के पर्पस के लिए, खाना पकाने के लिए जो मैंग्रोव की लकड़ी है उसको जलाते हैं। अब क्या होता है कि वो उसकी कटिंग की वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जिसकी वो हैबिटेट है वो वहां नहीं आते, और मैंग्रोव फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से जो श्रिम्प है, हमारे जो झींगा वगैरह होते हैं, क्रैब, केकड़े वगैरह और कोस्टल फिशरीज है, वो जो है वो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, और वो ब्रीडिंग ग्राउंड होने की वजह से वो वहां से खत्म हो जाते हैं। और बिल्कुल, अगर मैंग्रोव्स के जैसे आपने तस्करा किया तो मैंग्रोव्स को सिंध के अंदर भी काफी अच्छे से जो है वो कल्टीवेशन की जा रही है, बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया, हमने पूरा एक दिन वहां पे गुजारा था। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 2005 से, बल्कि 1995 से हमने 2005 तक तो वक्तन फवक्तन मैंग्रोव की प्लांटेशन की डिफरेंट एरियाज के अंदर, लेकिन 2007 से और टिल नाउ अभी भी हम कर रहे हैं। हमने तकरीबन 16,000 हेक्टेयर के एरिया के अंदर जो है वो मैंग्रोव की, बल्कि मैं एक चीज और ऐड कर दूं, फिर आप जवाब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, हमने पूरा एक दिन गुजारा था 2009 की, जैसे गाजी साहब ने बात की है, सलाउद्दीन साहब ने, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम किया, और 2013 और गालिबन 18 के अंदर हमने जो है वो अब तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है मैंग्रोव्स की कल्टीवेशन के हवाले से। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल सही आपने फरमाया इसमें। और
अब यहाँ से उसके इन एडिशन टू दैट जो हम बात कर रहे थे सिंध रिवराइन फॉरेस्ट और मैंग्रोव की, मैंने आपको बताया, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर हमारी काफी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आप ये देखें वो जो चिलगोजा फॉरेस्ट है कोहे सलमान रेंजेस पे, वहाँ जो भी हमने काफी जो है वो काम किया। इसी तरीके से जो जुनिपर फॉरेस्ट है जो वन ऑफ द आप समझे कि इंटरनेशनल हेरिटेज डिक्लेयर्ड है, जो 1000 साल पुराना जंगलात हैं, वहां पर भी यही मसला है कि गैस ना होने की वजह से वहां की जो पॉपुलेशन की एक्सपेंशन जो है, जो पॉपुलेशन बहुत ओवर द पीरियड बहुत तेजी से बढ़ी है, और जिसकी वजह से वहां प्रेशर हुआ। किसी भी जगह पे जहां पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वहाँ प्रेशर भी बढ़ जाता है, वो गाजी सलाउद्दीन साहब एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है वो रीजनल हेड हैं, तो इस तमाम रीजन को आप बखूबी जानते हैं। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करूँ तो किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ पर? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक आपको पता है ग्लोबल फिनोमेना है, और दो के पाकिस्तान की जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कार्बन एमिशंस हैं, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना होने के बराबर है ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा इफेक्टी है। और आज अब अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट ऐसा इतना प्रोनाउंस हुआ है कि ऐसे कुछ मतलब जो वाइल्ड लाइफ थी, जैसे बेयर है जो आपको पता है कि ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करता, वो पहले अपर बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता था, अब वो निग्लिजिबल है, बिल्कुल एक्सटेंट हो चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर मैं मेरीन पर्सपेक्टिव के अंदर बात करूं तो देखें, इसमें हमारे जो कोरल्स हैं, कोरल्स और मैंग्रोव्स, ये ज़्यादा हीट होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो कोरल्स की ब्लीचिंग होती है, कोरल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और ये भी आप समझें कि हैबिटेट है मेरीन लाइफ का। कोरल्स और मैंग्रोव्स ये दो ऐसे प्रोडक्टिव जो आप कहेंगे हैबिटेट है ना मेरीन लाइफ के, कि 90% तकरीबन, बल्कि मैं इससे ज़्यादा ही 90% जो मेरीन लाइफ का जो साइकिल है वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज का ये, और उसके ऑन द अदर हैंड सी लेवल राइज होने की वजह से जो फ्लड, जो जितना ये सैलाब और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर है जब टेम्परेचर रेज होता है सी लेवल राइज भी होता है, और सी लेवल राइज जब होता है तो जो कोस्टल एरियाज हैं, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी कोस्टल बेल्ट है सिंध और बलूचिस्तान में, तो वो बहुत वल्नरेबल हो गई है इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। प्लीज़ गाजी सलाउद्दीन साहब, ये भी जानना चाहूँगा आखिर में कि WWF जिस तरह से बेहतर काम कर रहा है और बेहतरीन तरीके से इस जंगली हयात को एक नई ज़िंदगी में कहूँगा कि दे रहा है, कोई पैगाम देना चाहेंगे मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए कि क्या होना चाहिए, किस तरह से जो है इन चीज़ों को टेकअप करना चाहिए? देखें, मैं ये कहना चाहूँगा बिलाल साहब कि ये जो कुर्रा अर्ज जो है, हमें ये खित्ता ज़मीन का ये जो प्लेनेट है, ये अल्लाह ताला का, मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और सारी मखलूक़ात से अफजल बनाया है, और जितनी भी बाकी चीज़ें पैदा की हैं अल्लाह ताला ने, उनकी मैनेजमेंट इंसान के हाथ में दे दी है। अब इसकी मैं ये समझता हूँ कि अब जब हमारे हाथ में इसकी मैनेजमेंट है, तो हमें जो दूसरी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, और जो इस प्लेनेट के अंदर और भी लोग जिनका हिस्सा है हमारी वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो कोई भी हो जी, तो उनको हमें स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर हम उनकी स्पेस के ऊपर, उनकी वाइल्डनेस के ऊपर हम कब्जा करेंगे, या हम उसको एक्वायर करेंगे, या हम उधर हाउसिंग स्कीम बनाएंगे, या वहाँ हम अर्बनाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, हम अपनी नेचर के ही खिलाफ करेंगे, जो कुदरत का कानून है उसके आप खिलाफ करेंगे, और फिर वही होगा जो आपने देखा अभी रिसेंट पास के अंदर भी हुआ, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो चीते का वो। तो इसी तरीके से ये इस तरह के वाकयात वक्तन फवक्तन जो है वो रूनुमा होते रहेंगे, हमें उनको स्पेस देने की ज़रूरत है। और वो कैसे देना है, वो जो हमारी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल कवानीन हैं, हर चीज़ के बने हुए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के हों, चाहे वो किसी भी डिफरेंट प्रोटोकॉल की सूरत में कन्वेंशन, उसको वो करना है। और एक चीज़ मैं कहूँगा आखिर में कि जो WWF का मोटो भी है कि सेव द प्लैनेट,
और इस प्लेनेट को कैसे सेव करना है बाय वर्किंग टुगेदर। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, किसी एक इदारे का काम नहीं है या गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये बल्कि हर किसी को ये महसूस करना और इसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करना है। क्योंकि गवर्नमेंट तो देखें 4-5% लोग होते हैं, बाकी तो 90% लोग तो हम सभी हैं, सारे बाकी लोग हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले करना है ताकि हम इस प्लेनेट को लिवेबल बनाएं अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी। ठीक है, बड़ा खूबसूरत पैगाम था आपका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गाजी सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, रीजनल हेड हैं ये WWF पाकिस्तान के। और दुनिया भर में जो आज जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो ये इदारा है वर्ल्ड वाइड, 100 से ज़्यादा ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। ये इदारा काम ये करता है, इसका जो स्लोगन है वो है सेव द प्लैनेट। और जो जंगली हयात हैं उनको एक बेहतर ज़िंदगी का मौक़ा जो है फराम करना है। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे साइट एरिया के अंदर फैक्ट्री मालकान से भत्ता तलब करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। शुबा ये बताया जा रहा है कि TTP से उनका जो है वो ताल्लुक़ है। एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे।